तो ये हमारा -2 जो है ये यहाँ पर हमारा क्या है, x का गुणांक है। तो इसे लिख सकते हैं x का गुणांक बटे 1 की बात करें तो 1 देखा जाए तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक है, तो इसे लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। अब पीछे देखिए हम फॉर्मूला जो लिखवाए थे, पीछे हम फॉर्मूला यही लिखवाए थे कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे तो था शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल मतलब इन्हें गुणा किया जाए तो शून्यक हमारा है 4 और -2 है, गुणा कर देंगे तो 4 दूनी की 8, -8 आ जाएगा, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये -8 जो है हम बताए थे कि यदि किसी चर में बहुपद दिया रहेगा जिसमें वो चर नहीं रहेगा वो अचर पद कहलाता है। तो यानी -8 जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा अचर पद, और इसके बाद यहाँ पर 1 जो होगा 1 को हम देखें तो 1 हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ये होगा यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गया इसके सत्यता की जांच, और यहाँ पर ये हो गया इसके शून्यक जांच। यही इस क्वेश्चन में करने हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन में सब में यही चीज करना है कि हमें क्या करना है कि दिए गए बहुपद का शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य इस प्रकार से संबंध बताना है, उसके सत्यता की जांच करनी है। ये हो गया। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, और फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। हाँ, तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन जानते हैं इस एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एक बहुपद 4s स्क्वायर -4s + 1, और इस बहुपद को हम मान लेंगे माना p ऑफ s के इक्वल है। तो अब हम बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब भी किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा तो पहले उस बहुपद को हम शून्य के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे p ऑफ s = 0 लेने पर। अब एक क्वेश्चन में बता दिए, अब सब में डायरेक्ट ऐसे ही लिखकर कर सकते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0। तो इस बहुपद के शून्य को निकालेंगे तो पहले इसमें का गुणा इसमें किया जाता है, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, यानी गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ लेंगे हम 2 का गुणा, यदि 2 में करते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4। इसमें चेंज केवल इसे किया जाता है, बाकी इधर वाले को वैसे ही लिखा जाता है। 4s स्क्वायर -2s इसे लिख लेंगे, और प्लस के 1 = 0। यहाँ देखिए प्लस में लिखा गया, इसे माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक बार, 2s + 2s लिख देंगे, जैसे ये 4 लिखा गया है, और हम बोले कि किनारे वाले को चेंज नहीं करते इसमें। तो 4s स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2s हो जाएगा, माइनस का पूरा प्लस में होगा तो -2s हो जाएगा, और यहाँ +1 = 0 हो जाएगा। तो अब 2 का पेयर बना लेंगे, तो 2 को एक साथ लेंगे तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और s बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस में 2s पूरा कॉमन तो 1 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, -1। यहाँ 2s में से देखो जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहाँ 1 कॉमन मिलता है, इसलिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन तो +2s हो जाएगा, और प्लस में से माइनस कॉमन करेंगे तो -1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2s - 1 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2s - 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे 2s = 1, या यहाँ हो जाएगा 2s = 1, ये हो जाएगा s = 1/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा s = 1/2। यानी कहने का मतलब यहाँ पर दोनों शून्य हमारे 1/2 और 1/2 होंगे। तो अब इसके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच
सत्यता की जांच हम किसके लिए कर रहे हैं? शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो संबंध सत्य यहाँ से आ रहा है कि नहीं उसकी जांच करेंगे। पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योगफल, योग या योगफल एक ही होता है, योगफल हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस कंडीशन में 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 2 1 कम 2 बटे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4/4 आ जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो इसके आगे माइनस नहीं है तो हम इसे माइनस और माइनस ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। अब यहाँ से हो जाएगा -4 की बात करें तो -4 यहाँ पर देखा जाए किसका गुणांक है? यस का गुणांक है, एस का गुणांक, तो -s का गुणांक हो जाएगा ये। इसके बाद अपॉन में यहाँ पर ध्यान दिया जाए s स्क्वायर की बात करें तो s स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर हमारा 4 है, तो इसे लिख सकते हैं s स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। ये हो गया पहला, शून्यकों के योग मध्य यही संबंध होता है, तो इसकी तो जांचोगे ये सत्य है। अब दूसरा करेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यदि हम निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 1 जो है 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा अचर पद, ये हो जाएगा अचर पद, और बटे 4 की बात करें तो 4 हमारा हो जाएगा यस स्क्वायर का गुणांक, यही होता है हमारा गुणनफल में संबंध। तो गुणनफल वाला भी सत्य हो गया, तो दोनों सत्य हो गए, तो इसके सत्यता की भी जांच हो गई और यहाँ से इसके शून्य भी निकल गए। यही इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, बस इसमें हमें यही ढूंढना है शून्य का निकल गया तो शून्य को किस प्रकार से रीअरेंज करना है, ये हमें, ये आपको आ गया तो आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। तो इसमें बचे हुए शेष क्वेश्चन इसी पैटर्न पर लगेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो इसके सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे होमवर्क के रूप में। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट कर देंगे, उस क्वेश्चन को हम बता देंगे, और आप अपने मित्र दोस्तों को भी ये शेयर करिए मेरा वीडियो, ताकि वो भी देखते चलें और अपना कोर्स कंप्लीट करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें कक्षा 10 में। और आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।